हॉस्पिटल से आने के बाद ना मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा टूटी हुई हूँ, क्योंकि हर बार हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन का हल मिलता है। बट इस बार हमें कोई भी उम्मीद, ऐसी आशा की किरण नहीं जागी है कि इनको थोड़ा भी आराम लगे। पर ये सब कुछ डिपेंड करता है अब मेरे हस्बैंड की तबीयत के ऊपर और शुगर लेवल के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो भी था वो मैं काम कर रही थी। और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे साथ यूँ हुआ था, जब हमने लास्ट टाइम डॉक्टर को दिखाया था ना, पता नहीं ये चीज ठीक है नहीं है, मुझे ये तो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मुझे ये चीजें आप लोगों से जिक्र करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब मतलब कि अच्छे भले इंसानों का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कि आपको पता है, ऐसे तो मैं कितनी डोनर हूँ, पर फिर भी मैं इतनी ज्यादा स्वस्थ नहीं, फिर भी मैं बहुत ज्यादा भागा दौड़ी कर लेती हूँ, है ना। और आज से पहले मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, है ना, कि कभी कुछ हुआ। पर ना, जब लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उसके बाद से एक बार मेरी जो सर की नस है ना, ऐसी बहुत जोर से धक धक होता है ना, जैसे वो धक धक हुई, एक बार हुई। पर उसके अगले 5 से 6 घंटे बाद फिर ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने इस चीज को इग्नोर किया। और फिर मुझे ये चीज समझ में, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, है ना, फालतू में वो टेंशन लेने लगेंगे। बट मुझे ये लगा कि ये कोई छोटी चीजें नहीं है, है ना। और अब मुझे भी अपना पूरा पूरा ख्याल रखना है। वहां पे हमारे हॉस्पिटल में ना कई एक दो ऐसे डोनर लोग मिले, तो वो बोल रहे थे कि आप कब अपना चेकअप कराते हो, कब नहीं कराते, और जो डोनर जो देना चाहते हैं ना, तो वो भी यही सब पूछ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, हम तो इतना ज्यादा अपने में ध्यान ही नहीं देते हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, अब आप दोनों ही सिंगल किडनी से हो, तो आप लोग को दोनों को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो मैंने ये चीज किसी से भी नहीं बताई हूँ कि वो मेरे जो मस्तक होता है ना, उसके जो साइड में होता है, जो कोना होता है साइड का, वहां की फड़फड़ाई, है ना, एकदम जोर से धक 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 करा, सिर्फ 5 या 10 सेकेंड के लिए, उसके बाद रुक गया। ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। और एक ना कल रात को हुआ है। होता क्या कि जब हम दिमाग में बहुत तरह की बातें रख लेते हैं ना, और वो कहीं ना कहीं हम बाहर नहीं निकालते हैं, तो, है ना, मैंने एक गूगल में फिर सर्च करा। अभी तक भी मैंने अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखाया है, क्योंकि पहले ही हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। और वहां पे हम गए थे हॉस्पिटल। हर बारी क्या होता था, कोई ना कोई आशा की किरण हम लेके आते थे कि चलो डॉक्टर दवाई चेंज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको आराम लग ही जाता है। पर अभी क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि शुगर लेवल जब तक कंट्रोल में नहीं होगा, आगे डॉक्टर कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। बट ये है कि कुछ कुछ चीजें उन्होंने देखी हैं, और ये घाव सूखने की इंजेक्शन लगाए, सूखने की दवाई दी है, 10 दिन की दवाई दी है। अब देखते हैं क्या आराम मिलता है। पर खुद को विश्वास है, मन में एक विश्वास की ये भी किरण है कि हाँ, सब कुछ ठीक होगा। जब आप लोग इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना कि आरती, जब आपके अच्छे वक्त नहीं आएंगे तो ये बुरा वक्त भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। भगवान हमारी किस घड़ी में परीक्षा बस लेते हैं कि उस परीक्षा, ये बुरे वक्त में आखिर क्या करती है। तो बस यही है, थोड़ी बहुत आशा की किरण भी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मुझे ये चीज ना थोड़ी सी अजीब लग रही है कि मेरे जो मस्तिष्क है ना, वो एकदम से धक धक क्यों कर रहा था उसके। क्योंकि आपको पता है, जो भी चीज हम सोचते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वो सारा चीज मस्तिष्क से जुड़ा ही हुआ होता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे हमारी फैमिली होती है। बट मेरी ऐसी कोई भी फैमिली अब है तो, पर मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि वो मेरा सपोर्ट या साथ देने वाली है ना। और कहीं ना कहीं आप मुझे कम से कम, मेरे पास नहीं है पर मुझे हिम्मत देते हैं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। उसके बाद फिर ना, ये देखिए, ये ना पूरे घर में अस्त व्यस्त हुआ था। तो मैं जैसे भी करके मैं क्या है कि काम, मैंने कहा कि हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर मैं एक बार बैठी ना तो काम नहीं होने वाला है। और हमारे यहाँ क्या है, कभी बारिश का मौसम हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। हालांकि इन दो चार लोग जो हमें मिले हुए थे ना, तो कुछ हमारे सब्सक्राइबर लोग थे, तो कुछ तो बहुत अच्छे थे, पर कुछ ऐसा देख के ना हम हमें ऐसा मुंह बनाते हैं, क्या बताएं, कि जैसे हमें बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो वीडियो बना के, है ना। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
और आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग से ना मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। तो यहाँ पे बस मैं नहाने धोने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और मैं बता दूं कि ना, जब से यहाँ पे मैं गई थी ना, जो कॉम करके गई थी वही मेरी कॉम अभी भी है। वहां से आने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मतलब बालों में ऐसी गठान सी पड़ गई थी। होता है ना, अगर हम घर के जो हालात ठीक नहीं हो तो हमारे कुछ भी काम करने की, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मेरा तो ऐसे ही है। ठीक है, अब देखते हैं और भगवान कितने दिन हमें ऐसे दिन दिखाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे ना, मेरे हस्बैंड को एकदम से ठंडी लग रही थी, तो वो बोल रहे थे पंखा बंद कर दो। मैंने कहा हम लोग को गर्मी लग रही है, आपको ठंडी लग रही है। तो ये चीजें हैं। और वो ना प्रेमानंद महाराज की कुछ वीडियोस भी देखते हैं। जी तो है, इनको लेके जाओ तो कोई एक इधर पे इसका इलाज करो। लो उधर जाओ, आप उठो उठो। आप मरीज इस पे बैठता है स्टूल पे, उधर बैठो, उधर बैठो, आप उधर बैठो, आप उधर बैठो। मरीज को बैठने दो इधर पे, मरीज को टेबल में बैठने दो। आप नीचे बैठो, मरीज टेबल में बैठेगा। दो। हाँ, क्या हुआ है बताओ। इसको कल से नींद नहीं आ रही है, बार बार उठता है। ये चेक करो। अच्छा दिख रहा है, अच्छे से दिखाओ। क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या हो गया? अभी का याद बल्ला है, क्या हो रहा? अभी का याद बल्ला, लार बन रहा। अरे यहाँ से बना। अरे जी, कौन सा इलाज है? दांत दिखाओ, बताओ। दांत दिखाओ, दांत दिखा रहा है वो। अच्छा, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है डॉक्टर साहब उसको, इधर दुख रहा है उसको। और बीमारी बताओ। और बीमारी क्या है भैया? और कोई बीमारी नहीं, बस मम्मी को परेशान करने की बीमारी है। उसको भूख नहीं लग रही बहुत दिनों से। भूख तो लग रही है उसको। हाँ, टाटा कर दो, टाटा। अच्छा सीताराम कर दो, सीताराम सीताराम। पीता? पानी पीता है, सीताराम सीताराम। हेलो मम्मी हेलो तो- हेलो देबू, हेलो शिब्बू जी, हेलो शिब्बू। हाँ, मेरे पास 200 का सामान आ रहा है, आ जाओ। हाँ, आ गए हैं, आ गए हैं, चलो। इसको 10 दिन से कौन सी बीमारी हो रही है? कोई बीमारी कोई नहीं है, बस मम्मी को परेशान करता है ये बहुत ज्यादा। हाँ, तो और इसको पतली पतली एक बीमारी। हाँ, पतली पतली लैट्रिन आ रही है। उसको भी तो याद। इसका टेम्परेचर इसका कितना है डॉक्टर साहब? 108 108? नहीं, एक रुपए। 1 रुपए का? अरे बाप रे, फिर इसका इलाज कैसे होगा डॉक्टर साहब? दवाई लिख दो इसको। कौन सी दवाई कहाँ मिलेगी बता देना जी। कितने रुपए की डॉक्टर साहब? ये 1 रुपए। 1 रुपए नहीं है मेरे पास साहब। हाँ, तो फिर ये वही साहब। फ्री में ले जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ चलो, अपनी फ्री में दवाई आ गई। अब काले रात को 2 बजे। रात को 2 बजे? बाप रे, रात को 2 बजे कोई दवाई खाता है डॉक्टर साहब? तो खाना खा के और फिर दवाई खाओ। ठीक है, खा लेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उसने दवाई तोड़ दी आपकी। ये देखो। तो कोई बात नहीं, मेरे को सीधे कटूंगा। जाए डॉक्टर साहब घर, घर जाए। देखिए लास्ट में मैंने क्या है कि सारा काम वाम हो गया। अब जा रही हूँ खाना खाने, और खाना खाने के बाद देखिए पैरों में ये बांधा है मैंने, ये थोड़ा सा आराम मिल रहा है। और ये लास्ट की 2 रोटियां बची, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं और बनाऊं। लोग खिलाने पिलाने के बाद ये देखिए चावल सब्जी सब इसी में रख लिया है, और ये जा रहे हैं हम खाने। हालांकि रात में खा के ही तो सोना है ना, तो इसको इसके ऊपर आ जाइए। एक सुबह की है, वो भी एक अभी की है। आपको और खाना है? इन लोगों को खिला दिया है पहले ही।
तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे ना सिर की नस बहुत ज्यादा वो हो रही थी और मैं यही कह रही थी, भगवान के सामने रो रही थी, भगवान अब बस करो, अब नहीं होता। अब मुझे खुद भी डर लगने लगा कि मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, बस हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं बस। तो ये देखिए दोनों भी अभी बहुत छोटे हैं, एटलीस्ट कम से कम दोनों एक दूसरे को संभाल सके, समझ सके, इतना ही है। और मुझे इसलिए रोना इसलिए आ रहा था, पता नहीं मुझे, आप लोग सोचेंगे ना कि आरती रोती क्यों, दुखी क्यों होती। मैं रोना नहीं चाहती पर पता नहीं क्यों मेरे आंसू ही नहीं रुकते हैं, शायद सोच सोच के और मैं अपनी तबीयत खराब कर ली है। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, 2 दिन से मेरे साथ पता है क्या हो रहा है। मैं जब भी कुछ भी सोचती हूँ तो मेरी ये वाली नस ना ऐसी बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है। कभी भी सोचती हूँ या फिर आप लोगों से बताती हूँ कि बताया मैंने नहीं बताया, पर कुछ भी चीजें ना मेरे दिमाग में रहती है, जैसे कि अभी इस टाइम भी ना एकदम से नस ऐसी होगी फिर ऐसी होगी, बाहर को अंदर से लगता है ब्रेन में मुझे। बस यही लगता है कि बच्चे जल्दी बड़े हो जाए, फिर भगवान मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं, पर वो इस हालात में हो जाए कि खुद से कुछ कर सके। क्योंकि 2 दिन से तीसरा दिन है, मतलब हॉस्पिटल में जब आ रहे थे ना, उस टाइम फर्स्ट बार हुआ था और दूसरी बार कल या परसों हुआ था और थर्ड बार। और ये चीज ना करीब 15 से 20 सेकेंड के लिए रहती है और फिर रुक जाती हूँ। फिर अभी ये थर्ड बार हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं स्वयं अगर सोचने बैठती हूँ ना और उसके बाद मैं करूँ भी तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अपना तो कोई भी नहीं है। सारे सब दिखावे के, सब दिखावे के, जो वीडियो मेरे देख रहे हैं ना, सब लोग दिखावे के, कोई भी नहीं अपना मेरा। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में हैं और फिर वो जब वो दिमाग से नहीं निकलेंगी तो वो ऐसे ही आपको परेशान करेंगी। और फिर मेरी लाइफ का खुद का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें वो झेल रही हूँ, है ना, इसलिए। देखो अभी भी ना ये ऐसा लग रहा है कि ये चीज ऐसे हो रही है, जल्दी जल्दी चल रही है। ब्लड होता है ना हमारा, जब कोई ब्लड हम जैसे नाभि पकड़ते हैं तो एकदम वो जल्दी जल्दी चलती है। तो यहाँ पे मेरे ऐसे लग रहा है कि जल्दी जल्दी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो जा रहा है। सिर्फ ये वाली नस, यहाँ की नहीं, सिर्फ ये वाली। तो यहाँ के मुझे नहीं पता ही यहाँ पे कौन सा क्या रहता है क्या नहीं रहता है। देखती हूँ यूट्यूब में, गूगल में सर्च करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, है ना।